दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने की असली चाबी आपके विचारों में छिपी है, तो क्या आप मानेंगे? नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच की शुरुआत इसी महान सत्य से करते हैं। विचार वस्तुएं हैं। हां, आपने सही सुना, विचार असली चीजें हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। और अगर विचार को सही दिशा, स्पष्ट लक्ष्य और जलती हुई चाहत से जोड़ा जाए, तो वही विचार हमारी जिंदगी में अमीरी, सफलता और महानता में बदल जाता है। इस पहले अध्याय में हिल हमें बताते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही गरीब या साधारण क्यों ना हो, अगर उसके भीतर सपने देखने और उस सपने को पकड़कर रखने का साहस है, तो वो इतिहास रच सकता है। और इस बात को समझाने के लिए वे सबसे पहले सुनाते हैं एडविन सी बार्न्स की प्रेरणादायी कहानी। एडविन सी बार्न्स, नाम तो साधारण था, लेकिन उसके भीतर छिपी चाहत असाधारण थी। उसके पास न पैसा था, न पढ़ाई की बड़ी डिग्री, न ही कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके मन में एक सपना था। वो थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनेगा। अब जरा सोचिए, एडिसन जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक थे, लाखों लोग उनसे मिलने का सपना देखते थे, और उधर बार्न्स, जिसके पास खुद का रेल का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी सोच साफ थी। उसने मन ही मन ठान लिया था, मुझे एडिसन का पार्टनर बनना ही है। दोस्तों, सपने हमेशा पहले दिमाग में जन्म लेते हैं, और जब हम उन्हें अपने भीतर जलती हुई इच्छा बना लेते हैं, तो ब्रह्मांड रास्ते बनाने लगता है। बार्न्स ने टिकट खरीदने की ताकत न होने पर भी हार नहीं मानी। वो मालगाड़ी में छिपकर न्यू जर्सी पहुंचा, जहां एडिसन की प्रयोगशाला थी, और सीधा एडिसन के ऑफिस में जाकर बोला, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। सोचिए जरा, कोई अजनबी जिसके पास अच्छे कपड़े तक नहीं, एडिसन जैसे महान आविष्कारक से साझेदारी की बात करता है। लेकिन यही तो फर्क है सपने देखने वालों और सपनों को जीने वालों में। एडिसन बाद में कहते हैं, वो भिखारी जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जलता हुआ दृढ़ निश्चय मुझे साफ दिखाई दे रहा था, और उसी वजह से मैंने उसे एक मौका देने का निश्चय किया। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, उस दिन बार्न्स को साझेदारी नहीं मिली। उसे मामूली काम मिला, छोटे मोटे काम जो कोई भी कर सकता था। लेकिन उसके भीतर एक बात साफ थी, ये मेरी शुरुआत है, मंजिल नहीं। और यही सोच सफलता की नींव बनाती है। महीनों बीते, बार्न्स मेहनत करता रहा, लेकिन उसके दिल में हमेशा वही सपना जलता रहा, मैं पार्टनर बनूंगा। और फिर वो दिन आया जिसका उसने सपना देखा था। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी, डिक्टेटिंग मशीन, लेकिन उसके सेल्समैन उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ये बेकार लग रही थी। यही बार्न्स को अपना अवसर दिखाई दिया। वो एडिसन के पास पहुंचा और बोला, मुझे ये मशीन बेचने का मौका दीजिए। दोस्तों, जब आपके दिल में विश्वास होता है, तो शब्दों में ऐसी ताकत आ जाती है कि सामने वाला सुनने को मजबूर हो जाता है। एडिसन ने उसे मौका दिया, और बार्न्स ने साबित कर दिया कि वो सपना देखने वाला नहीं, बल्कि सपना पूरा करने वाला इंसान है। उसने इतनी जबरदस्त बिक्री की कि एडिसन ने पूरे अमेरिका में इस मशीन को बेचने का अधिकार उसी को दे दिया। और जल्द ही लोग कहने लगे, मेड बाय एडिसन, इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। ये साझेदारी बार्न्स को करोड़पति बनाने के लिए काफी थी। लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने साबित कर दिया कि विचार से जन्मे सपने सच हो सकते हैं, अगर उन्हें पकड़ कर रखा जाए। दोस्तों, एडविन बार्न्स की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, स्पष्ट लक्ष्य। अगर आप लक्ष्य साफ रखते हैं, तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, रास्ता मिल ही जाता है। दूसरी, जलती हुई इच्छा। आधे मन से किया सपना कभी पूरा नहीं होता। और तीसरी, अवसर पहचानने की कला।
कभी कभी अवसर हमारे सामने असफलता या बेकार चीज के रूप में आता है, लेकिन जो लोग अपने सपनों के प्रति अडिग रहते हैं वही उसे पहचानते हैं और जीत जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि एडविन बार्न्स ने सिर्फ एक विचार को पकड़ा और उससे पूरी जिंदगी बदल डाली। लेकिन हर किसी की कहानी इतनी सीधी और आसान नहीं होती। बहुत बार लोग सफलता के ठीक दरवाजे पर पहुंचकर हार मान लेते हैं और जिंदगी भर पछताते रहते हैं। नेपोलियन हिल हमें अगली कहानी सुनाते हैं, 3 फीट दूर सोना। ये कहानी है गोल्ड रश के दिनों की, जब हर कोई सोना खोजने के लिए दीवाना हुआ पड़ा था। आयु डार्बी के चाचा भी उनमें से एक थे। उन्होंने एक खदान खरीदी और उसमें खुदाई शुरू कर दी। महीनों की मेहनत के बाद उन्हें सोने की नस मिल गई। खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मशीनरी मंगाई और परिवार के साथ खुदाई तेज कर दी। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक सोना निकलना बंद हो गया। बार बार कोशिश की गई पर सफलता हाथ नहीं लगी। वे थक गए, निराश हो गए और अंततः हार मानकर खदान और मशीनें बेच दी। जिस कबाड़ी ने वो खदान खरीदी थी उसने एक इंजीनियर से सलाह ली। इंजीनियर ने खदान की जांच की और कहा, सोने की नस यहां से सिर्फ 3 फीट दूर है। कबाड़ी ने वहीं से खुदाई की और जल्द ही उसे सोने का विशाल भंडार मिल गया। वो अमीर बन गया और डार्बी के चाचा की मेहनत धूल में मिल गई। अब सोचिए दोस्तों, अगर डार्बी के चाचा ने बस 3 फीट और खुदाई की होती तो वे भी करोड़पति होते, लेकिन उन्होंने अस्थायी हार को स्थायी मान लिया। यही कहानी हमें ये सिखाती है कि लोग अक्सर सफलता से ठीक पहले हार मान लेते हैं। असफलता दरअसल सफलता का टेस्ट है। वो पूछती है, क्या तुम सचमुच इसके लायक हो? क्या तुम डटे रह सकते हो? डार्बी इस गलती को कभी भूल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इससे सीख ली। जब वे बाद में लाइफ इंश्योरेंस बेचने लगे तो उन्होंने ठान लिया कि किसी ग्राहक के ना कहने पर भी वे पीछे नहीं हटेंगे। कभी 1, कभी 10, कभी 100 ना सुनने के बाद भी वे लगातार कोशिश करते रहे। और यही वजह थी कि डार्बी अमेरिका के उन गिने चुने बीमा एजेंटों में से बने जो हर साल करोड़ों का बीमा बेचते थे। उन्होंने समझ लिया था, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि सफलता शायद सिर्फ 3 कदम दूर ही क्यों ना हो। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। असफलता स्थायी नहीं होती, वो बस ये देखने आती है कि आप कितने मजबूत हैं। और यही बात हमें अगली घटना में और भी स्पष्ट रूप से समझ आती है। एक छोटी सी बच्ची से जिसने अपने दृढ़ संकल्प से एक बड़े आदमी को हरा दिया। एक दिन डार्बी अपने चाचा के साथ खेत की चक्की में काम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने देखा दरवाजे पर एक गरीब अश्वेत बच्ची खड़ी थी। बच्ची ने धीरे से कहा, मेरी मां ने कहा है कि मुझे 50 सेंट चाहिए। डार्बी के चाचा गुस्से में बोले, जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। बच्ची वहीं खड़ी रही। उसने फिर धीरे से दोहराया, मेरी मां ने 50 सेंट मांगे हैं। चाचा और गुस्से में बोले, क्या सुना नहीं? चले जाओ वरना डंडा पड़ेगा। लेकिन बच्ची टस से मस नहीं हुई। वो अपनी जगह अडिग खड़ी रही। जब गुस्से में चाचा सचमुच डंडा उठाकर उसकी तरफ बढ़े तो बच्ची अचानक चिल्लाकर बोली, मेरी मां को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। उसकी आवाज इतनी तेज और दृढ़ थी कि चाचा रुक गए। उन्होंने हक्का बक्का होकर बच्ची को देखा और फिर अपनी जेब से 50 सेंट निकालकर उसके हाथ में रख दिए। उस दिन डार्बी ने जिंदगी का दूसरा बड़ा सबक सीखा। उन्होंने देखा कि दृढ़ निश्चय और साहस सबसे कठोर इंसान को भी झुका सकता है। डार्बी ने माना अगर वो बच्ची डर के आगे झुक जाती तो उसे कभी पैसे नहीं मिलते, लेकिन उसने अपनी मां की बात पूरी करवाई क्योंकि उसने हार मानना सीखा ही नहीं। यही सबक डार्बी ने अपने व्यवसाय में अपनाया। जब भी कोई ग्राहक उन्हें ना कहता, उनके दिमाग में वही बच्ची आ जाती और वे सोचते, जैसे उस बच्ची ने हार नहीं मानी वैसे ही मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए। और इसी वजह से वे बीमा की दुनिया के सबसे सफल लोगों में गिने गए।
इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सफलता कभी आसान नहीं होती। वह हमेशा हमारी धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा लेती है। कभी वह खदान में छिपा सोना बनकर आती है, तो कभी एक चिल्लाहट बनकर। लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। याद रखिए, कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है सफलता बस 3 कदम दूर ही खड़ी हो। दोस्तों, हमने देखा कि एडविन बार्न्स ने एक विचार से अमीरी पाई, डार्बी और उनके चाचा ने 3 फीट दूर सोना की गलती से सबक लिया, और एक छोटी बच्ची ने हमें दृढ़ संकल्प की ताकत दिखा दी। अब वक्त है एक और महान कहानी का, हेनरी फोर्ड की कहानी। यह कहानी हमें बताती है कि इम्पॉसिबल शब्द सिर्फ हमारी सोच में होता है, हकीकत में नहीं। हेनरी फोर्ड नाम से ही ऑटोमोबाइल क्रांति याद आती है। उन्होंने आम लोगों के लिए कार सस्ती बनाई और दुनिया की परिवहन व्यवस्था ही बदल डाली। लेकिन उनके जीवन में भी ऐसे क्षण आए जब लोगों ने उन्हें पागल कहा। एक बार फोर्ड ने अपने इंजीनियरों को बुलाया और आदेश दिया, मैं ऐसा इंजन चाहता हूं जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में ढले हों। इसे भी 8 इंजन कहा जाएगा। अब इसे बनाओ। इंजीनियर हैरान रह गए। उन्होंने फोर्ड से कहा, सर, यह असंभव है। अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे 8 सिलेंडर एक साथ ढाले जा सकें। लेकिन फोर्ड मुस्कुराए और बोले, मुझे परवाह नहीं कि यह असंभव लगता है। मैं यह इंजन चाहता हूं और यह इंजन बनेगा। कोशिश जारी रखो। महीने बीते। इंजीनियर बार बार असफल होते रहे। उन्होंने फिर से फोर्ड से कहा, यह संभव नहीं है। लेकिन फोर्ड का जवाब वही था, कोशिश जारी रखो, इंजन बनना ही चाहिए। 6 महीने, फिर 6 महीने और साल दर साल बीतते गए। इंजीनियर थक गए, हार मानने लगे। लेकिन फोर्ड ने कभी हार नहीं मानी। और एक दिन चमत्कार हुआ। इंजीनियरों ने वही इंजन बना दिया जिसे वे असंभव मानते थे। यही इंजन आगे चलकर फोर्ड की कारों की पहचान बना और कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में बदल दिया। ये कहानी हमें बताती है कि इम्पॉसिबल शब्द सिर्फ कमजोर दिमाग वालों के लिए है। जो लोग विश्वास और दृढ़ता रखते हैं, उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं। हेनरी फोर्ड ने यह सिद्ध किया कि अगर आप ठान लो तो दुनिया की सारी रुकावटें झुक जाती हैं। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो असंभव को संभव मानकर काम करते हैं। दोस्तों, अब आइए इस पहले अध्याय के पूरे संदेश को समेटते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीरी का असली रहस्य हमारे भीतर है, बाहर नहीं। यह रहस्य है हमारे विचार। विचार ही बीज हैं। अगर आप गरीबी के विचार बोते हैं तो गरीबी उगती है। अगर आप डर और हार के विचार बोते हैं तो असफलता आती है। लेकिन अगर आप सफलता, अमीरी और महानता के विचार बोते हैं तो आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। एडविन बार्न्स ने यही किया। उसने अपने मन में साझेदारी का बीज बोया और अमीर बना। डार्बी ने सीखा कि हार मत मानो, वरना सोना बस 3 फीट दूर रह जाएगा। एक बच्ची ने दिखा दिया कि दृढ़ता सबसे बड़े विरोध को भी झुका सकती है। और फोर्ड ने साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। विचार सिर्फ कल्पना नहीं, वे हमारी तकदीर हैं। सफलता पाने के लिए चाहिए स्पष्ट लक्ष्य, जलती हुई चाहत और निरंतर प्रयास। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानो। याद रखिए, अगली बार जब आप अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे हों और सब कुछ असंभव लगे, तो बस सोचिए, शायद सफलता बस 3 कदम दूर ही खड़ी हो। दोस्तों, हमने अब तक एडविन बार्न्स की जलती हुई इच्छा देखी, डार्बी और उसके चाचा की हार से मिली सीख देखी, एक बच्ची की जिद से दृढ़ संकल्प की ताकत जानी, और हेनरी फोर्ड की कहानी से यह समझा कि इम्पॉसिबल शब्द केवल दिमाग की उपज है। लेकिन अब सवाल उठता है, इन कहानियों का असली मतलब क्या है? हमें इससे अपनी जिंदगी में क्या सीखनी चाहिए? नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि सफलता केवल किस्मत या परिस्थितियों का खेल नहीं है। सफलता दरअसल एक फार्मूला है, एक विज्ञान है, और इस विज्ञान का पहला नियम है, विचार वस्तुएं हैं। सोचिए, जब हम कोई विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो वह विचार बार बार लौटकर हमारे अंदर एक छवि बनाता है। यही छवि हमारी मान्यताएं, बिलीफ्स बनाती है, और वही मान्यताएं हमारी आदतें, हमारे निर्णय
और अंततः हमारी किस्मत तय करती हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति लगातार सोचता है, मैं गरीब हूं, मेरे पास साधन नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका पूरा जीवन उसी सोच का प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन अगर वही इंसान यह ठान ले, चाहे मेरे पास कुछ न हो, मैं सफल होकर रहूंगा, तो उसका मन उसे ऐसे अवसर दिखाने लगता है जिन पर पहले उसका ध्यान ही नहीं जाता था। एडविन बार्न्स की कहानी यही साबित करती है। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके विचारों में समृद्धि और साझेदारी की तस्वीर पहले से मौजूद थी, और धीरे धीरे ब्रह्मांड ने उसके विचार को वास्तविकता में बदल दिया। अब जरा सोचिए 3 फीट दूर सोना वाली कहानी को। अक्सर लोग मानते हैं कि असफलता का मतलब है अब आगे रास्ता नहीं, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि असफलता असली में एक संदेशवाहक है। वह हमें यह बताने आती है कि तुम्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी, तुम्हें और धैर्य चाहिए, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। लेकिन लोग इसे दीवार मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। डार्बी के चाचा भी यही गलती कर बैठे। सोना सिर्फ 3 फीट दूर था, लेकिन उन्होंने उसे असंभव मान लिया। यही गलती आज भी लाखों लोग करते हैं। बिजनेस शुरू करते हैं, थोड़ी असफलता मिलती है और हार मान लेते हैं। करियर बदलते हैं, मुश्किल आती है और छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे ही अंततः सफलता के मालिक बनते हैं। अब आइए उस छोटी बच्ची की कहानी को याद करें जिसने अपने चाचा से 50 सेंट हासिल किए। दोस्तों, यह कहानी छोटी लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत गहरी सीख है। उस बच्ची ने डर को हराया, उसने विरोध को हराया, उसने परिस्थिति को हराया। वह जानती थी कि उसकी मां ने उसे काम दिया है और उसे पूरा करना ही है। यही दृढ़ता, परसिस्टेंस है। आज की दुनिया में अगर हम अपने सपनों के लिए ऐसी ही दृढ़ता दिखाएं, अगर हम हर ना के बाद भी एक बार और कोशिश करें, तो हमारी सफलता कोई रोक नहीं सकता। डार्बी ने यही किया और बीमा की दुनिया के महान व्यक्तियों में गिने गए। यानी कभी भी एक ना को आखिरी मत मानो, वह बस अगली कोशिश की सीढ़ी है। और दोस्तों, हेनरी फोर्ड की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया का हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी खोज पहले असंभव कहलाया है। हवाई जहाज असंभव था, बिजली का बल्ब असंभव था, इंटरनेट असंभव था, लेकिन किसी ने सपने को पकड़ा, उस पर डटा रहा, और आज वही असंभव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। फोर्ड ने V8 इंजन बनाने का आदेश दिया और तब तक हार नहीं मानी जब तक वह हकीकत नहीं बन गया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो असंभव शब्द का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमारी सोच ही हमारी तकदीर है। अगर हम सोचते हैं कि हम असफल हैं, तो हम असफल हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम अमीर होंगे, तो अवसर खुद हमारी ओर खींचने लगते हैं। अगर हम सोचते हैं कि असंभव कुछ नहीं है, तो पूरी दुनिया हमें रास्ता दिखाने लगती है। नेपोलियन हिल हमें यही याद दिलाते हैं कि मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है, वह वही बनता है जो वह सोचता है। तो आज से तय कीजिए, आप अपनी सोच को बदलेंगे, आप अपने सपनों को थामे रहेंगे, आप असफलता को अंत नहीं बल्कि नया रास्ता मानेंगे, और सबसे बढ़कर आप कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि दोस्तों, सफलता शायद सिर्फ 3 कदम दूर ही खड़ी हो। अगर आप और ऐसी ही प्रेरणादायक पुस्तकों के सार जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बेस्ट रीडर हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।